अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के उर्दू के हमारे नोट्स बनवा दीजिए। तो आज मैं वही आपके नोट्स बनवाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने पहला टॉपिक लिया है उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हासिल करके बच्चों में दिलचस्पी पैदा करना। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। इंशाल्लाह डेली हम इसमें से एक टॉपिक करेंगे और इस सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आज हम करने जा रहे हैं उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हासिल करके बच्चों में उर्दू ज़बान की दिलचस्पी पैदा करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। वैसे तो हमारे पास बुक होती है, हमें सभी के पास उसमें सिलेबस भी होता है, लेकिन मैं जब भी अपना नोट्स रेडी करती हूँ तो जो सिलेबस होता है उसे एक बार कॉपी में उतार लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे मन में सभी जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो एक बार रिमाइंड हो जाते हैं। तो बस ये मेरी आदत है, आप चाहें तो आप भी इसे ऐसे ही सिलेबस को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उर्दू ज़बान की अहमियत। उर्दू ज़बान की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखिए। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है इसे, और आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उर्दू ज़बान की अहमियत। उर्दू ज़बान की इंसान की ज़िंदगी में मुख्तसर अहमियत है। इंसान समाजी हैवानी है जो तन्हाई नहीं रह सकता। वह हमेशा ख़ानदान, समाज, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब से ताल्लुक़ कायम रखता है। इन सारे ताल्लुकात के बुनियाद ज़बान है। आपको पता ही है, हम किसी भी चीज़ का हमारा रिलेशन होता है, समाज में बैठते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारा उनसे जो बॉन्ड बनता है किससे बनता है, हमारी ज़बान से बनता है। इन सारे ताल्लुकात की बुनियाद क्या है, ज़बान है। इनके अलहदा मुख्तलिफ़ मिजाजी मुमल्लिक फ़र्क़ों के बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद भी ज़बान है। ज़बान के ज़रिए लोग एक दूसरे से ख़यालात से वाकिफ़ होते हैं और इनकी ताल्लुकात बनते और मज़बूत होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए। ज़बान के ज़रिए लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के ख़यालात से वाकिफ़ होते हैं और इनके ताल्लुकात बनते और मज़बूत होते हैं। सीधी सी बात है, ज़बान क्या है, ज़बान हमारे ख़यालात को इज़हार करने का एक ज़रिया है। ज़बान के ज़रिए ही हम अपने ख़यालात को इज़हार कर सकते हैं किसी के भी सामने। ये है क्वेश्चन, तो आप समझ गए होंगे कि ज़बान क्या है। ज़बान एक हमारे मन के ख़यालात को दूसरों के सामने इज़हार करने का एक ज़रिया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फ़नी महारतें कौन कौन सी होती हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में ही पूछा जाता है। किसी भी ज़बान के ताल्लुक़ का मकसद बच्चों में 4 तरीके की सलाहियतें पैदा करना है। यानी फ़नी महारतें की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 सुनना सीखना, बोलना सीखना, पढ़ना सीखना और लिखना सीखना। ठीक है, इनके बारे में भी, सुनना सीखना, बोलना सीखना, पढ़ना सीखना और लिखना सीखने के बारे में भी मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें मैंने इनको पूरा डिटेल में बताया। लेकिन वैसे ही इसके बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं। सुनना सीखना क्या, कि बच्चा जब कुछ सुनता है तभी वो क्या करता है, बोलता है। आपने देखा होगा कि बाहर की कंट्री के बच्चों से पहले से ही इंग्लिश आती है और हमारी कंट्री के बच्चों से हमारी लैंग्वेज आती है, तो वो कैसे सीखते हैं, वो सुन के सीखते हैं। बोलना सीखना, पढ़ना सीखना, लिखना सीखना। ओके, इसके 4 टॉपिक होते हैं। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।